आज 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई, जिसमें मनोज वर्मा के फूल इन द मेज को बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड मिला। पहली बार छत्तीसगढ़ की फिल्म नॉमिनेट हुई थी और इसे अवार्ड भी मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फिल्म को अवार्ड मिलने पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फूल इन द मेज को बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड मिला। पहली बार छत्तीसगढ़ की फिल्म नॉमिनेट हुई थी और इसे अवार्ड भी मिला। छत्तीसगढ़ के फिल्मकार मनोज वर्मा इसके निर्माता हैं और उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। हालांकि ये ऑफ ट्रैक मूवी अब तक रिलीज नहीं की जा सकी है। ये फिल्म विख्यात साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बेटे संजीव बख्शी के साहित्यिक उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। फूल इन द मेज को कोलकाता में आयोजित नेज अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शोकेस वर्ल्ड सिनेमा अवार्ड भी मिल चुका है। ये फिल्म मुख्य धारा की ना होकर ऑफ ट्रैक मूवी है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक और न्याय व्यवस्था के अंतर पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में एक पौधा भूलन कांदा पाया जाता है, जिस पर यदि किसी व्यक्ति का पैर पड़ जाए तो वो रास्ता भटक जाता है। वो तब तक भटकता रहता है जब तक कोई उसे छूकर जगा ना दे। कंसेप्ट इसका ये है कि भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आपको आके छूता नहीं है। आप वहीं भटकते रहते हैं जंगल में। तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था का पैर उस भूलन पे पड़ गया है और क्या जरूरत है उसको छू के जगाने की? ये कंसेप्ट जो है वो फिल्म का है। हमारे फिल्म में ये संदेश दिया गया है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था का पैर भी भूलन कांदा पर पड़ गया है और क्या उसे छूकर जगाने की जरूरत है। फिल्म की शूटिंग गरियाबंद से 30 किलोमीटर दूर भुजिया गांव में हुई थी, जिसमें ओंकार दास मानिकपुरी, मुंबई की अनिमा पगारे, मुकेश तिवारी, राजेंद्र गुप्ता ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के गीत मीर अली मीर और संगीत सुनील सोनी का है, जबकि टाइटल सॉन्ग का म्यूजिक कैलाश खेर ने दिया है। इस फिल्म को ऑस्कर में भेजे जाने की मांग भी देश के कई नामचीन फिल्मकारों ने की थी। फूल इन द मेज की तुलना शैलेंद्र द्वारा लिखित और निर्मित मशहूर फिल्म तीसरी कसम से भी की जाती है। इस फिल्म का सम्मान छत्तीसगढ़ का भी सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ी फिल्म फूल इन द मेज को नेशनल अवार्ड मिला है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और टीम IBC 24 की मेज पर पहुंची। देखिए खास बातचीत। सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्म फूल इन द मेज को क्षेत्रीय कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। आज फूल इन द मेज की पूरी टीम हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने बड़े अवार्ड से आपकी फिल्म को नवाजा गया है। थैंक यू सो मच। मनोज जी, उपन्यास पर ये भूलन कांदा उपन्यास पर ये फिल्म है, थोड़ी सी फिल्म की कहानी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। भूलन कांदा ये उपन्यास संजीव बख्शी जी का उपन्यास है और 2011 में मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, महू दीवाना तहू दीवानी। वो फिल्म देखने आए थे बख्शी जी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ जिसका नाम है भूलन कांदा। बोले ये क्या होता है भूलन कांदा? तो बोले भूलन कांदा हमारे छत्तीसगढ़ में एक पौधा ऐसा पाया जाता है जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं। तो मुझे ये बड़ा अजीब सी बात लगी। मतलब ऐसा होता है जैसा कि सारे लोग पूछते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ होता भी है और कुछ लोग मानते भी है इस बात को, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इस पे बेस करके मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ। मतलब जब भी ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो मुझे दीजिएगा, मैं इस पे फिल्म करना चाहूँगा। काफ़ी समय से कमर्शियल सिनेमा में लगे होने के कारण मतलब इसके बाद फिर मैंने मिस्टर टेटकूराम की, दूल अफाड़ू की और फिर उसके बाद ये भूलन का उपन्यास आया बाज़ार में और वो ला करके बख्शी जी ने मुझे दिया और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस पे तो कमाल की फिल्म बन सकती है और हम लोगों ने सब ने उस पर बहुत मेहनत करी फिल्म के लिए। उसके स्क्रिप्ट में मैं बताऊं कम से कम मुझे 2.5 साल लग गए थे उस स्क्रिप्ट को करने में, क्योंकि थोड़ा सा जो कहना चाहिए मेन स्ट्रीम सिनेमा से हट करके फिल्म करना रहता है आपको, तो बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ता है और ये रियलिस्टिक मूवी है। क्या हमारी न्याय व्यवस्था का पैर उस भूलन पे पड़ गया है और क्या ज़रूरत है उसको छू के जगाने की? ये कंसेप्ट जो है वो फिल्म का है हमारे।
एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आपने ये फिल्म बनाई है और जैसा आपने कहा कि 2.5 साल आपको इस स्क्रिप्ट में काम करने को लगे। अगर मैं ये कहूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को पहले भी उठाया जाता रहा है, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के इतिहास में और बहुत कुछ संभावना है। आपको लगता है कि अभी तक छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को वो पहचान नहीं मिली है? देखिए, जहाँ तक बात होती है राष्ट्रीय स्तर पर जाने की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की, तो लोगों के प्रयास चल रहे थे। ये मेरे ख्याल में ये मेरा पहला प्रयास था जो सफल रहा कि हमने इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भी भेजा और वहाँ पे भी इसको रिकग्निशन मिला। देश में बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे फिल्म गई, वहाँ पे इसने काफ़ी अवार्ड्स ली। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक नेशनल अवार्ड इसको मिलेगा और हमने भरा और वहाँ से ये अभी न्यूज़ मिली हमको। तो मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में अपने आप में एक बहुत समृद्ध हमारा प्रदेश है और बहुत यहाँ की मतलब संस्कृति और बाकी सारी चीज़ें दूसरे प्रदेशों से बहुत अलग हैं। जब लोग इसको देखते हैं यहाँ की चीज़ों को बाहर पे, तो उनको बड़ा अचरज होता है कि ये ऐसा भी कोई गांव हो सकता है। मैं आपको बताऊं महुआ भाटा के बारे में कि महुआ भाटा इतना साफ सुथरा गाँव, ये स्वच्छता अभियान तो अभी शुरू हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ 12-15 साल पहले उस गाँव में गया था, जिस समय हम एक ट्रैकिंग के लिए हम लोग वहाँ पे पीछे पहाड़ी है उस पे गए थे। उस समय हमने उस गांव को देखा था तो हमको लगा ये क्या क्या गांव है ये, मतलब मॉल भी क्या साफ सुथरे रहते होंगे, जितना साफ सुथरा वो गांव था उस समय। और 15 साल बाद जब हम वहाँ शूट करने पहुंचे तब भी वहाँ पे एक मच्छर नहीं मिलेगा आपको, आप शाम को बैठे रहिए, आप दिन में बैठे रहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बोलूँ आपको कि उनका जो एक कल्चर है वहाँ पे, उस कल्चर को हमने कोशिश की है। वहाँ एक लाल बंगला होता है जिसको कोई बाहर का आदमी छू नहीं सकता, वो उनका किचन होता है, उसको कोई दूसरा आदमी छूता है तो तोड़ देते हैं वो। तो ये ऐसे ऐसे कल्चर और ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली हैं। ये सारे कल्चर जब हमारे राष्ट्रीय पटल पर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, तो लोगों को ये सारी चीज़ें देख के बहुत आश्चर्य होता है और सोचते हैं कि क्या ऐसी भी कोई दुनिया है यहाँ। सरकार से हर तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ अब आपको आ रही हैं और जिस तरह से अभी सरकार छॉलीवुड पे काफ़ी काम भी कर रही है, फिल्म पॉलिसी बनने जा रही है। इसके साथ ही छॉलीवुड को उद्योग का दर्जा मिलने जा रहा है। आपको लगता है कि इससे अब छॉलीवुड को एक नया आयाम मिलेगा? देखिए, फिल्म नीति अभी तक क्या हम तक पहुंची नहीं है, लेकिन जो हम सुन रहे हैं, जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि फिल्म नीति में ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं कि फिल्म जो हमारा छत्तीसगढ़ी फिल्म है उसको उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अगर उद्योग का दर्जा दिया जाता है तो वो सारी सुविधाएं जो उद्योग को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं अब छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने वालों को यहाँ पे मिलेंगी। इससे एक बड़ा बेनिफिट जो मैं बोलूँ आपको कि सब्सिडीज़ हैं, जो प्रोडक्शन में जो सारी चीज़ें, जो जितने भी फ़ायदे एक उद्योग को मिलते हैं, चाहे वो लोन्स हों चाहे सब्सिडीज़ हों, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे आप अपने तरीके की फिल्म बना पाएंगे। आपको बाध्य नहीं होना पड़ेगा कि पैसे के लिए आप काम करें या उसकी व्यावसायिक सफलता के ऊपर ही आप काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी नीति बन रही है, तो सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए कि वो ये नीति जल्दी से जल्दी लाए ताकि अच्छी से अच्छी फिल्में बाहर बन करके निकल सकें। एक सवाल जो दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि आपकी फिल्म फूलन द मेज़, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, ये फिल्म रिलीज कब होगी और कब हम इसे देख पाएंगे? वैसे तो हम इसको अप्रैल में रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन जिस समय अभी ये कोरोना का जो महामारी चल रही है, लोग थिएटर्स में आने से डर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जैसे जैसे ये कोरोना का संकट कम होगा और लोगों की वापस जो भीड़ है वो थिएटर्स की तरफ आएगी, तो उस समय पे हम इसको रिलीज़ करेंगे और थिएटर्स में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि बहुत जल्दी ये OTT पे भी आपको देखने को मिल जाए। तो फूलन द मेज़ बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। ये थी हमारी टीम फूलन द मेज़ की। आज हमारे साथ में निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा थे। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी फूलन द मेज़, उस फिल्म की पूरी टीम जिस टीम ने बहुत मेहनत की और निश्चित तौर पर इनकी मेहनत रंग भी लेकर आई है, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार से इस फिल्म को नवाजा गया है। कैमरामैन चतुर वर्मा के साथ रचना नितेश, IBC 24।